नमस्कार। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक स्कूल लीडर की तरह, जो रोज सैकड़ों बच्चों के फ्यूचर की जिम्मेदारी उठाते हैं। आज हम बात करेंगे स्कूल को समझने के एक पूरे फ्रेमवर्क के बारे में। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है, ये किसी बुक का कोई प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है। ये उन हर रोज के सवालों का जवाब है जो आपके मन में आते हैं। सवाल जैसे कि बच्चे रिजल्ट क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं, टीचर डीमोटिवेटेड क्यों हैं, पेरेंट्स सहयोग क्यों नहीं करते, नीतियां तो बनती है लेकिन बदलाव क्यों नहीं आते। तो सबसे बड़ी सच्चाई ये है, स्कूल एक सिस्टम है जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है। और इस सिस्टम के ठीक बीच में है बच्चा। जब हम स्कूल में कुछ भी बदलते हैं, चाहे वो टाइम टेबल हो या टीचर ट्रेनिंग हो या डिसिप्लिन के रूल्स हो, तो उसका असर सीधे बच्चे की लर्निंग और उसकी वेलबींग पर पड़ता है। आज मैं आपको 8 एलिमेंट्स बताऊंगा जो मिलकर एक स्कूल बनाते हैं। हर एलिमेंट के बाद एक सवाल होगा ताकि हम और आप अपने स्कूल का सेल्फ असेसमेंट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं बच्चे को सेंटर में रखते हुए। सो पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कल्चर। कल्चर कोई वॉल नहीं है, ये कोई वॉल पर लिखा हुआ नारा भी नहीं है। कल्चर एक ऐसा तरीका है जिससे समझ में आता है कि स्कूल में चीजें होती कैसे हैं। कोई भी स्कूल किस तरह से फंक्शन करता है। कल्चर एक वो तरीका है। अगर कोई बच्चा सुबह स्कूल आते हुए डर महसूस करता है तो ये कल्चर की प्रॉब्लम है। अगर टीचर बिना तैयारी के क्लास में आते हैं तो ये कल्चर की प्रॉब्लम है। अगर पेरेंट्स से बात करने पर उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत नहीं की जाती, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो भी ये कल्चर की समस्या है। कल्चर में ये सारी बातें जो मैंने बोली शामिल हैं। बच्चों की भागीदारी यानी उनका पार्टिसिपेशन, क्या बच्चों को स्कूल काउंसिल में जगह मिलती है, क्या उनकी वॉइस को, उनकी राय को इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्या उन्हें सहभाग का चांस मिलता है डिसीजन मेकिंग में। पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन किस हद तक होता है, क्या पेरेंट्स को सिर्फ फी जमा कराने के लिए बुलाया जाता है या रिजल्ट शेयरिंग करने के लिए बुलाया जाता है, या उन्हें स्कूल के बारे में डिसीजन मेकिंग में भी शामिल किया जाता है। लोगों के बीच के रिलेशन, क्या स्कूल लीडर और टीचर के बीच वो जो ट्रस्ट है वो है, क्या टीचर्स आपस में सहभाग करते हैं, मिलकर कोई भी प्लानिंग गतिविधि करते हैं। कोलैबोरेशन, डिसिप्लिन का तरीका, क्या डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सजा है या बच्चों को समझाना भी है कि किस तरह से डिसिप्लिन निभाया जा सकता है बिना पनिशमेंट के। टाइम मैनेजमेंट, क्या क्लासेस समय पर शुरू होती हैं और क्या टीचर समय पर आते हैं, ये भी इसका हिस्सा है। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, क्या अलग अलग भाषा, जाति, क्षमता या बैकग्राउंड के बच्चों के साथ इक्वल बिहेव किया जाता है, क्या स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए रैंप है। ये छोटी छोटी बातें। और वेलबींग, क्या बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है, क्या टीचर्स का स्ट्रेस देखा जाता है, क्योंकि दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर बच्चा मेंटली बेहतर फील कर रहा है तो वो बेहतर परफॉर्म करेगा। टीचर अगर स्ट्रेस में नहीं है तो वो बहुत अच्छे से बच्चों को एंगेज कर उनकी लर्निंग को निखार सकता है। और 8वां पॉइंट है, 8वां एलिमेंट है टीचिंग लर्निंग को दी जाने वाली वैल्यू। क्या स्कूल में सीखने को लेकर वो एंथुसियाज्म, वो उत्साह बना रहता है, या सब कुछ एग्जाम के लिए है, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस एग्जाम को लेकर किया जा रहा है, या वाकई हर एक दिन, हर एक वीक किसी लर्निंग पर फोकस हो रहा है।
सो एक रियल एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्कूल है, वहाँ टीचर छुट्टी के बाद देर से स्टाफ रूम में आते हैं। स्टाफ मीटिंग में कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं होती है। यंगर टीचर जो है, जो नए टीचर जो है, जूनियर टीचर जो है, वो चुप चुप रहते हैं और ज़्यादातर जो डिसीजन है ना, वो सिर्फ स्कूल लीडर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर बच्चा क्या सीखता है? वो सीखता है कि यहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे चुप रहना होगा। और सीखना जो है ना, वो मज़े का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर फोकस सिर्फ एग्जाम का रिजल्ट लाने में है तो वो, और हर दिन सीखने पर फोकस नहीं है, तो बच्चा ना वो ये फील करेगा कि सीखने में कोई मज़ा नहीं, कोई फन नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है। और वो खुद को जो चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहा है स्कूल में, उससे बांध लेगा। तो कल्चर कैसे चेंज करें? सबसे पहले ऑब्जर्व करें, लगभग 1 हफ्ते का टाइम दें और बिना कुछ बदले बस देखें, ऑब्जर्व करें पूरे स्कूल को। फिर जितने भी लोग इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, भूमिकाएं निभाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, सपोर्ट स्टाफ हो गया, उनके लिए या उनसे बात करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लिए वर्क करती हैं और वो किस तरह से करना चाहते हैं। क्या द वे वी डू थिंग्स हेयर, वो क्या है ना, किस तरह से हम काम करते हैं, किस तरह से हम काम करना चाहेंगे, वो हम थोड़ा उससे डिस्कस करें, सारे इंपॉर्टेंट की रोल प्लेयर्स से। फिर एक स्कूल के लिए विजन स्टेटमेंट बनाएं जिसमें सबका कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन वो विजन सिर्फ दीवार पर लिखा हुआ ना हो, बल्कि हर रोज स्कूल उसे जी रहा हो। बच्चे, टीचर, स्टाफ, स्कूल लीडर, पेरेंट्स, वो सब उनकी एक्टिविटीज में, उनकी प्रैक्टिसेस में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो, वो विजन रिफ्लेक्ट हो रहा हो। जैसा मैंने कहा था, हर एलिमेंट को डिस्कस कर एक सवाल होगा, वो ये है कि अगर कोई बाहर का इंसान, कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके स्कूल में एक दिन स्पेंड कर रहा हो, एक दिन गुजार रहा हो, तो आपके कल्चर के बारे में वो क्या कहेगा? तो ये, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, सो कोई 3 पावरफुल स्ट्रेंथ और 3 एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स आपको लिखनी है। मैं एक बार फिर सवाल दोहराता हूं, अगर कोई बाहर का इंसान, कोई बाहरी व्यक्ति आपके स्कूल में एक दिन बिताए, तो वो आपके स्कूल में एक दिन बिताने के बाद वो कौन सी बातें हैं जो कहेगा आपके स्कूल के बारे में, आपके स्कूल के कल्चर के बारे में, स्ट्रांगली वो कौन सी बातें निकल कर आना चाहिए, है ना? तो वो आपको लिखना है। और 3 स्ट्रेंथ्स और 3 एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी ऐसे क्षेत्र जहां आप और बेहतर काम कर सकते हैं, और 3 स्ट्रेंथ जैसे कि 3 मजबूतियां, 3 ताकत क्या है आपके स्कूल की, जो पावर है, जो रिफ्लेक्ट होता है। सो यस, ये पहला एलिमेंट डिस्कस हुआ। अभी जल्दी मैं दूसरे एलिमेंट पर आपसे बात करूंगा। आई होप इस पहले एलिमेंट ने आपको अपने स्कूल को लेकर रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ नजरिया दिया हो। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ।